दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, बेचू बाबा का दलदली इलाका, जहां कब कौन किसके पाले में चला जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम बात करेंगे उस आयरन लेडी की जिन्होंने कभी अपने दम पर दिल्ली का सिंहासन हिला दिया था। हम बात कर रहे हैं बहन मायावती जी की। क्या मायावती वाकई बीजेपी की टीम बनकर रह गई है, या फिर वह वर्षों पुराने उधार को चुकाने का एक राजनीतिक तरीका उन्होंने निकाला है? आज होगा इसी पर बड़ा खुलासा। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये सब जानते हैं। लेकिन मायावती का इतिहास गवाह है कि जब उन्हें सत्ता की सीढ़ी चाहिए थी, बीजेपी ने कंधा दिया। 1995 हो या 1997 हो या 2002 में, जब भी मायावती की सरकार बनी, वो बीजेपी के समर्थन से ही बनी। और इसका मतलब ये कहा जा सकता है, आज राजनीति के पंडित कहते हैं कि मायावती वही सपोर्ट वापस लौटा रही हैं, यानी इस हाथ दे उस हाथ ले। और वो भाजपा को पिछले कई चुनावों से लगातार सपोर्ट कर रही हैं, और दाएं बाएं से जो भी ट्रिक हो सकती है वो कांग्रेस और सपा को हराने और बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ईडी, सीबीआई और अभय, लेकिन क्या यह सिर्फ समर्थन की बात है या फिर इसके पीछे जांच एजेंसियों का खौफ है? सियासी गलियारों में तो चर्चा आम है कि बीजेपी ने मायावती को अभयदान दे रखा है। जब तक बहन जी शांत हैं तब तक फाइलें बंद हैं। जैसे ही गठबंधन की बात आती है, पुराने मामले ताज़ा होने लगते हैं। क्या यही वजह है कि मायावती अकेले चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन और समाजवाद पार्टी का रास्ता रोक रही हैं कि वो सत्ता में ना आ सके? दोस्तों, पॉइंट 3, वोट बैंक का गणित और बीजेपी को फ़ायदा। दोस्तों, मायावती जी के पास आज भी वो साइलेंट वोट बैंक है जो हार जीत के अंतर को तय करता है। भले ही बसपा की सीटें न आएँ, लेकिन वो जितने वोट काटती हैं उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होता है। मायावती का अलग लड़ना, विपक्ष के वोटों में सेंध लगाना और बीजेपी की राह आसान कर देता है। क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील है? इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि हम पिछले विधानसभा लोकसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो बसपा ऐसा लगता है कि हार के उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां से उसका लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा है। ये राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस गिव एंड टेक के चक्कर में क्या हाथी थक चुका है? और 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के रुझान बताते हैं कि बसपा का आधार खिसक रहा है। कार्यकर्ता हताश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नेता अब संघर्ष के बजाय सरेंडर की मुद्रा में हैं। अगर मायावती सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए खेल खेलती रहीं तो क्या नीले झंडे का वजूद मिट जाएगा? कई बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी ऐसा ही मानना है, और जो बसपा के बड़े बड़े नेता, धाकड़ नेता बसपा को छोड़कर गए हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने ये सब बातें मीडिया के सामने भी कही हैं। सियासत में हिसाब बराबर करना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसकी कीमत अपनी पार्टी की बलि देकर चुकाई जानी चाहिए? ये मैं बसपा के कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूँ। क्या बहन मायावती 2027, जिसमें 8 महीने बाकी रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उससे पहले कोई बड़ा दाव खेलेंगी या फिर बीजेपी की ढाल बनकर ही राजनीति करेंगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं, प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश की सीएम बनने जा रही हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इसका बेस क्या है, कैसे बन रही हैं, जो चुनावों के हालात हैं और जिस तरीके से लगातार बसपा की हार उत्तर प्रदेश में हो रही है या लोकसभा चुनावों में हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं का ये कहना सिवाय बकवास के अलावा कुछ नहीं लगता। हम बसपा कार्यकर्ताओं का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन दोस्तों, जो हकीकत है उससे भी
कार्यकर्ताओं को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियां थीं या मान्यवर काशीराम की नीतियां थीं, जो सबसे ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी को खतरनाक मानते थे, लेकिन आज उनकी शिष्या ही लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए पारी खेल रही हैं, लगातार बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं। और मैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उसका कारण सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी का डर है, या वो निष्पक्ष रूप से पार्टी को चला रही हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो बहुजन समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, या अधिकारी रहे हैं, या वर्तमान में भी अधिकारी हैं, या जो छोड़ गए हैं, उन सब का एक ही मत है कि बहन मायावती पर बीजेपी नेताओं ने शिकंजा कस रखा है। और जब तक बीजेपी केंद्र में है, केंद्र में उसकी सरकार है, बसपा से बीजेपी का शिकंजा ख़त्म हो नहीं सकता। और तब तक बहन मायावती की मजबूरी है बसपा नहीं, भाजपा और भाजपा नेतृत्व की उंगलियों पर नाचना और उनके लिए काम करना। भाजपा कैसे चुनावों में अग्रणी रहे और जीते, पर्दे के पीछे बसपा और भाजपा के बीच ये खेल चल रहा है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, इसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र को इससे बड़ी हानि हो रही है। कई लोग जेल गए हैं, बहन मायावती भी कुछ समय के लिए जेल चली जाती तो जो उनका ये राजनीतिक वनवास था वो खत्म हो जाता। अब बसपा के कार्यकर्ता या राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि बहन मायावती अब वो उम्र दराज हो चुकी हैं, अब उनमें वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं बची है और कोई रिस्क लेकर तो वो कोई फैसला नहीं करना चाहती, या उन्हें जेल में डाल दिया जाए, उन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसे, उसके लिए वो बिल्कुल राजी नहीं है। इसीलिए उनकी मजबूरी है भाजपा नेतृत्व के आगे घुटने टेकना और पर्दे के पीछे भाजपा को जिताने के लिए अपने सारे फैसले लेना। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में बीजेपी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में है। लेकिन दोस्तों, कितने कमाल की और आश्चर्य की बात है कि बहन मायावती जब भी कोई बयान देती हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए, बल्कि ढूंढ ढूंढ कर वो शब्द लाती हैं और बीजेपी की प्रशंसा करती हैं। और बल्कि एक बार, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, एक बार तो गुजरात के चुनावों में मोदी जी के लिए प्रचार करने भी गई थी। तो अब जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज का तबका है वो इन सब कारनामों को समझ चुका है, बहन मायावती की नीतियों को समझ चुका है, और वो मानता है कि बसपा अब दोबारा रिवाइव नहीं करेगी जब तक भाजपा सत्ता में है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि बसपा किन हालात से गुजर रही है और क्यों गुजर रही है, वो भी हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है। हमने जो मुद्दे उठाए, आप उन पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। जहां हम गलत हैं, बिल्कुल निसंकोच हमारी आलोचना कीजिए, लेकिन जहां हम सही हैं वो भी हिम्मत रखिए कि हमने जो मुद्दे उठाए उनकी आप प्रशंसा भी कर सकें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।